हेलो बच्चों, लोग आज की क्लास हम करने वाले हैं क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 15। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले कुछ पुरानी बातें याद कर लेते हैं जो हमने लास्ट वर्कशीट में सीखी है, जानी है। चलिए शुरू करते हैं यार। देखो, हमने सीखा था कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण का एक मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। भैया स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब बच्चों कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी फॉर्म में लिखा जाना चाहिए, इसी फॉर्म में लिखा जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमने ये सीखा था कि इसका मैक्सिमम पावर कितना है, अधिकतम घात कितना है बच्चों। मैक्सिमम पावर अर्थात अधिकतम घात कितना है इसका, 2 है। अब क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए इसके केवल 2 रूट्स होंगे। रूट्स को हिंदी में कहते हैं मूल। इसके केवल 2 मूल होंगे। अब आप कहोगे ये मूल क्या चीज है, तो बच्चों मैं कहूंगा कि जिस प्रकार से आपने शून्यक पढ़ा था, जीरोस पढ़े थे, वैसा ही कुछ क्या है हमारा रूट्स है। भैया मतलब ये बच्चों की इन वेरिएबल्स की जगह ऐसा क्या पुट करें कि ये साइड और ये साइड बराबर आ जाए। भैया नहीं समझ में आ रहा क्या बता रहे हो। ओहो बच्चों देखो तो, देखो 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 यहाँ पे ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ऑब्वियस सी बात है, x की कोई ऐसी वैल्यू होगी, एग्जिस्ट करती होगी, वो भी कितनी, केवल 2 वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट करती होगी मैक्सिमम, जो इसमें रखने पर ये 0 आ जाए, ठीक है। मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर आ जाए, या यूं कह लो कि ये पूरा इक्वेशन क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है। और क्या पढ़ा था हमने ये पढ़ा था कि भाई a b और c तीनों चीज क्या है, रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स अर्थात वास्तविक संख्या है। और एक और चीज पढ़ा था कि a जो है 0 नहीं होना चाहिए, a 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि a 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना रहकर लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, अर्थात द्विघात समीकरण ना रहकर एक रैखिक समीकरण बन जाएगा, ठीक है ना भाई। स्क्वायर वाला टर्म गायब हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, ये हमने पढ़ा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अच्छा, यदि मैं आपसे इनमें से कुछ चीजें पूछूं तो क्या आप बता पाओगे मुझको। भैया क्या क्या पूछ रहे हैं पूछो, हम बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, बिकॉज़ वी आर द सब्सक्राइबर्स ऑफ ई पाठशाला वीवीएमसी। तो बच्चों जवाब बताइएगा फटाफट, ठीक है। सबसे पहला बच्चों बी स्क्वायर का मान बताइए, बी स्क्वायर का वैल्यू बताइए। आप कहोगे बहुत आसान बात है, आप कहोगे क्या कि बहुत आसान बात है। कैसे आसान बात है कि भाई यहाँ पे एक्स है, x के साथ जो है वही क्या है, b है। x के साथ जो है वही क्या है, b है। अब आप यहां देखोगे, अरे वाह, x ये रहा, x ये रहा, x के साथ कौन है। अब बहुत से बुद्धिजीवी प्राणी कहेंगे भैया x के साथ तो √3 है, पर ऐसा नहीं है। हमें इस पूरे कांस्टेंट को एक साथ लेना है ना, इस पूरे कांस्टेंट को प्लस के साइन के बाद क्या है, b है, यहां क्या है 2√3, मतलब कि b कितना है 2√3। और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है बी स्क्वायर का मान। क्या पूछा है, बी स्क्वायर का मान, तो क्या करेंगे 2√3 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखो स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4, गुना बीच में गुना है ना, और फिर √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना आएगा, 3 आएगा। भैया कैसे आया 3, अरे यार मैं कहूंगा √3 इंटू √3 क्या होगा, √3 का स्क्वायर। अच्छा भैया ठीक है, 3 मतलब क्या, पावर, रूट का मतलब क्या, पावर 1/2, इसका पावर 2, 2 से 2 कट के कितना आया 3। समझे क्या कि रूट रूट से जो है √9 आया, √9 बाहर निकल के 3 बन गया। ऐसा समझ लो कि √3 गुना √3, √9 आया और √9 बाहर निकल के क्या बन गया, 3 बन गया, क्योंकि √9 कितना होता है, 3 होता है। बट ये कॉन्सेप्ट ना हम बताएंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब √9 बाहर निकलेगा ना तो वो +-3 निकलता है। तो कुछ लोग कहेंगे हमको पढ़ाना नहीं आता है, गलत बता रहे हैं तो बच्चों को, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इस तरीके से आप कर लो, ठीक है। यहां देखते हैं कितना आ गया आंसर, 12। कितना आ गया आंसर, 12। अच्छा, सेकेंड चीज पूछा है इसी में, 4ac का मान ज्ञात कीजिए। आपको बहुत छोटी बात है ये तो, 4 तो 4 होगा, 4 तो 4 होगा। a कितना होगा, a वो होगा जो एक्स स्क्वायर के साथ में होगा, और एक्स स्क्वायर के साथ कौन है, 3 है। क्या है, 3। तो क्या लिखेंगे 3, और गुना में c कितना, c जो कांस्टेंट टर्म है कितना है भाई, कितना है बताओ ना, 1 है। कितना, 4 दिया 12, वाह। 4ac भी कितना आया बच्चों, 4 इंटू ए इंटू सी कितना आया, 12 आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थर्ड एक और चीज पूछ लिया, थर्ड चीज क्या पूछा, थर्ड पूछा बताइए बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना होगा। आप कहोगे बी स्क्वायर फाइंड किए थे 12 और 4ac फाइंड किए थे 12, तो कितना आ गया 0। कितना आ गया 0, काम खत्म। बहुत अच्छी बात बच्चों, आपने 3 पार्ट्स कर दिए, 12 12 और ये 0 आपने फाइंड कर दिया। आगे बच्चों क्वेश्चन से बढ़ते हैं। अब बच्चों देखो, इस क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म सोचेंगे, मानक रूप सोचेंगे। क्या याद आएगा, याद आएगा क्या कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है।
होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे ए कितना है, 2 है, बी कितना है, 7 है, सी कितना है। आप कहोगे भैया तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही नहीं, यहां प्लस है वहां माइनस है। मैं कहूंगा घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। जहां पे मैथ्स में तुम्हें गड़बड़ लगे ना, वहां थोड़ा नजरिया बदलो, देखने का दृष्टि बदलो। तो तुमको इस माइनस को माइनस की तरह नहीं देखना है, इसको देखना है प्लस की तरह। आप कहोगे भैया क्या पागलों वाली बात कर रहे हो। मैं कहूंगा रुको, ब्रैकेट में माइनस लगा दो। लगा दिया, क्या लगा दिया? ब्रैकेट में माइनस लगा दिया। अब आपको पता है प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा कि नहीं होगा? बहुत अच्छी बात, प्लस माइनस माइनस प्लस लग गया, तो सी कितना आ गया? माइनस का 15। अब आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करना है। बी कितना है? बी है 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है? ए बताओ कितना है? ए है भाई 2, 2 है, एक्स स्क्वायर के साथ जो है ना वो क्या है? ए, तो ए कितना है? 2 इंटू सी कितना है भाई? सी है माइनस का 15। अच्छा, 7 का स्क्वायर कितना? 49 माइनस 4 दूनी 8, और 8 गुना 15 कितना? 120 होगा शायद से, माइनस का 120 है ना, क्योंकि माइनस था ना यहाँ पे माइनस। अब देखो माइनस माइनस हमको क्या पता है भाई, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा। तो 49 और प्लस में 120 कितना आएगा बच्चों? 169। अच्छा देखो फर्स्ट केस में क्या हुआ था हमारे साथ, जो अभी हमने पहले क्वेश्चन किया था बच्चों, उसमें था बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 के। यहां क्या हुआ? बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है बच्चों? ग्रेटर देन 0। क्या है बच्चों? ग्रेटर देन 0, क्योंकि 169 है ना, तो बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन क्या है? 0। अब आप कहोगे भैया क्या करवा रहे हो, हर जगह यही बी स्क्वायर माइनस 4ac बी 4ac। मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे। मैं कहूंगा मुद्दे पे, 1 मिनट में आया मुद्दे पे मैं। मुद्दा है बच्चों कि यदि आपको फैक्टराइजेशन मेथड नहीं आता, यदि आपको गुणनखंड विधि करना नहीं आता और आप अपने काम को और आसान करना चाहते हो, हाँ, यदि आप ये चुटकी बजाते ही, मेरा नहीं बज रहा, तो यदि आप ये चुटकी बजा के आंसर लाना चाहते हो तो आप इस फॉर्मूले के हेल्प से आसानी से चुटकी बजा के आंसर ला सकते हो, ठीक है। अकेला चुटकी बजाने से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना, काम करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला कहता है कि x यदि आपको फाइंड करना है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, यदि आपको इसका क्या फाइंड करना है? रूट्स फाइंड करना है, मतलब मूल ज्ञात करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, एक फॉर्मूला है छोटा सा प्यारा सा, उसमें वैल्यू पुट कर दो एबीसी का, आपका आंसर धड़ाक से निकल के आएगा, ठीक है। जैसे राहुल गांधी जी मशीन बनाने वाले थे ना, कि इधर से आलू डालेंगे उधर से सोना निकलेगा, ठीक उसी प्रकार से बच्चों ऐसा फॉर्मूला दे रहे हैं हम कि एक तरफ से तुम लोग आंसर डालो, सॉरी एक तरफ से तुम लोग वैल्यू डालो और दूसरी तरफ से तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक बच्चों, ये फॉर्मूला नोट कर लो। देखो बच्चों, ये है वो फॉर्मूला, है कि जो हम यहां लिखे वही हम यहां लिखे हैं। अब आप कहोगे भैया सब कुछ तो ठीक है, प्लस माइनस समझ में आता है, पर यहां पे जो एक साथ ये दो चीज आप बना दिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? तो मैं कहूंगा रुको भाई 1 मिनट, आप लोग क्या पढ़े थे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना रूट्स होता है, कितना मूल होता है? आप कहोगे 2। 2 होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है 2। अब क्योंकि भाई 2 मूल है, 2 रूट्स है, तो आंसर भी तो 2 निकलेगा ना। तो यहां से क्या होगा बच्चों, x बराबर चाहे तो माइनस बी और प्लस अंडर रूट का बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a आ जाएगा, और या फिर x बराबर एक और चीज क्या पॉसिबल है, माइनस बी माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a आ जाएगा। समझे? नहीं समझे? अरे भाई आपको 2 आंसर चाहिए ना, एक फॉर्मूला होता तो काम चलता क्या? नहीं चलता ना। तो यहाँ पे प्लस माइनस का मतलब है कि एक आंसर आपका यहाँ प्लस लगाने पे आएगा और दूसरा आंसर किस क्या लगाने पे आएगा? माइनस लगाने पे। और बच्चों ये जो फॉर्मूला है ना सारा, ये जो ड्रामा है, ये वाला ड्रामा, इस ड्रामे को अपने नाम दिया है बच्चों किस चीज का? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का। किसका नाम दिया है बच्चों? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का। अच्छा भैया हिंदी भाषा में मैं कहूंगा द्विघाती सूत्र का। क्या नाम दिया बच्चों? द्विघाती सूत्र। अच्छा हिंदी देखने में मिस्टेक करते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, ठीक है। अच्छा एक और चीज, इसको बच्चों एक और नाम से बुलाते हैं, वो बुलाते हैं श्रीधराचार्य का नियम। क्या बुलाते हैं बच्चों? श्रीधराचार्य का नियम, और इंग्लिश में भी श्रीधराचार्य का नियम बुलाते हैं। एक और बात जान लो यार कि इस फॉर्मूले का ना एक एक्सप्रेशन जहां से बन के आया है ना वो है, परंतु अभी हम बताएंगे नहीं, ये वीडियो लंबा खींच जाएगा, पहले बहुत लंबा खींचने वाला है वीडियो। एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कुल मिलाकर बच्चों आपको एक बात समझ में आती है कि भाई ए बी और सी होगा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ए बी और सी होगा, उसका वैल्यू हमें उठा के यहां डाल देना है और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। चलिए करते हैं।
अब आप आगे बढ़ने से लेकर मुझसे बात पूछोगे, भैया आपने कुछ बातें लिखी थी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर है जीरो के, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन है जीरो के। कल को ऐसा भी हो सकता है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी आ जाए लेस देन जीरो के। ये आपने क्यों बोला था? ये दो चीजें आपने क्यों बताई थी? इसका क्या वजह था? तो मैं कहूंगा कि भाई साहब इसका मतलब होगा कि आपके दो रूट्स आएंगे। क्या आएंगे? दो रूट्स। वो कैसे होंगे? इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल, मतलब बराबर बराबर होंगे। ठीक है, दो रूट्स होंगे बराबर बराबर। भैया मतलब, अरे मतलब बच्चों जी, एक रूट माइनस दो आया तो दूसरा रूट भी क्या आएगा? माइनस दो। क्यों भैया? अरे क्योंकि यार देखो x बराबर क्या आएगा? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट का बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में टू ए। अब एक बात सोचो, ये वैल्यू क्या है? जीरो। ये वैल्यू क्या है? जीरो। तो इसका तो बात खत्म, तो बात यहां और यहां रहेगा ना। तो जो आंसर तुम्हारा, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो आंसर दोनों क्या आएगा? सेम, क्योंकि आंसर चेंज कहां होता? यहां वाले प्लस माइनस आंसर चेंज होता। अब जो प्लस माइनस है नहीं तो आंसर कहां से चेंज होगा? नहीं आई बात समझ में? कोई बात नहीं, अगले वर्कशीट में मोस्ट प्रोबेबली यही टॉपिक आने वाला है। ठीक है, ये हमारा अंदाजा है, 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस कह रहा है। क्या आपसे गलत हो जाए? इसको देखो बच्चों, इसका मतलब है दो रूट्स होंगे तो सही, दो रियल रूट्स। अच्छा यहां रियल शब्द यूज करना भूल गए, वास्तविक, वास्तविक। ठीक है, दो वास्तविक रूट्स होंगे और यहां पे भी क्या होंगे बच्चों? दो रियल रूट्स होंगे। बट बच्चों वो सेम नहीं होगा, इक्वल इक्वल नहीं होगा। क्या होगा? डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा। तो भैया यहां क्या होगा? यहां मैं कहूंगा भैया कुछ नहीं होगा यार, यहां कुछ नहीं होगा। यहां क्यों नहीं होगा कुछ भैया? यहां कुछ क्यों नहीं होगा बच्चों? क्योंकि जब अंडर रूट में नेगेटिव आ जाएगा ना, तो अंडर रूट में नेगेटिव निकालना भी आपने सीखा नहीं है। क्या नहीं किया है? सीखा नहीं है। भैया कैसी बात कर रहे हो? सीखा ही नहीं है मतलब क्या? निकलता ही नहीं? मैं कहूंगा रुको बच्चों, ऐसा नहीं है, निकलता तो है परंतु आप लोगों ने सीखा नहीं है। आप फ्यूचर में 11th क्लास में मैथ्स लेते हो तो आप सीखोगे आयोटा के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बच्चों? आयोटा के बारे में सीखोगे। अभी रहने देते हैं, बस इतना समझ लो बच्चों, यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो आ जाता है तो उसका रियल रूट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। ठीक है, तो मतलब बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम किस केस में लगाएंगे? तो बच्चों बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या हो? ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है क्या होना चाहिए? जीरो से बड़ा होना चाहिए या फिर जीरो के बराबर होना चाहिए, तभी उसके रूट्स निकल पाएंगे। बच्चों मच्छर डांस करें, इग्नोर करना। तो बच्चों बी स्क्वायर माइनस फोर इसी ग्रेटर देन होगा जीरो के या उसके बराबर होगा, तो ही बच्चों रूट्स निकलेंगे, अन्यथा रूट्स नहीं निकलेंगे। कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि आप नेगेटिव संख्या को बाहर नहीं निकाल सकते रूट से। आप कहोगे भैया क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि मैं कहूंगा कि माइनस पच्चीस को आप क्या लिखोगे? बताओ क्या लिखोगे आप माइनस पच्चीस को? अभी लिख सकते हो क्या आप? नहीं लिख सकते भाई, नहीं लिख सकते माइनस पच्चीस को आप कुछ भी। इन फ्यूचर आप लिख पाओगे, माना फाइव आयोटा इंटू फाइव आयोटा लिख पाओगे, बट फिलहाल के लिए आप नहीं लिख सकते कुछ भी इसको। माइनस पच्चीस को में जोड़ी कैसे बनाओगे आप लिखोगे फाइव इंटू माइनस फाइव, है कि नहीं? 25 आएगा, माइनस पच्चीस नहीं आएगा, जोड़ी बन के बाहर आएगी ही नहीं। समझो यार। खैर समझाएंगे समझाएंगे, बात समझ में नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, बस इतना समझ लो कि अगले वीडियो अगले वर्कशीट में और डिटेल में जाएंगे सब चीजों के बारे में। अब ये आ गया बच्चों हमारे पास, मतलब यदि ऐसा होगा तभी हम क्या यूज करेंगे बच्चों? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे, द्विघात सूत्र द्विघात सूत्र यूज करेंगे। सीधा सवाल पे आते हैं बच्चों। अब बच्चों ये मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है, यहां देखिए एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू। अब बच्चों इसको कंपेयर कर लीजिए किस चीज से? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से। अब बच्चों हम ए लिखेंगे। आप कहोगे भैया ए तो कुछ नहीं लिख देते, कुछ नहीं। मैं कहूंगा कि यार आपको इतना बार समझाया, जिसका कोई नहीं होता ना उसका एक होता है। वो कौन है? भगवान। सबका मालिक कौन? एक। सबका मालिक कौन? एक। अल्लाह ईश्वर तेरे नाम। ए इक्वल टू वन। बी कितना बच्चों? प्लस का चार लिखने की भूल ना करना, माइनस का चार। सी बराबर कितना? दो। सी बराबर कितना बच्चों? दो। क्वेश्चन सही उतारे हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल सही उतारे हैं। बी आ गया माइनस चार, सी आ गया दो। अब बच्चों क्या फाइंड करना है? सबसे पहले फाइंड करेंगे बच्चों बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। देखो फाइंड तो रूट्स करना है, करेंगे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी फाइंड करेंगे ताकि पता चले कि आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो बी कितना है? माइनस चार, तो माइनस चार का स्क्वायर माइनस चार इंटू ए कितना है? वन इंटू सी कितना है? दो। तो माइनस चार का स्क्वायर कितना बच्चों? 16। माइनस चार गुना माइनस चार, तो माइनस माइनस कट जाएगा, चार चौक 16। 16 माइनस चार एकम चार दूनी 8। कितना आएगा बच्चों? 8 आएगा। कितना आएगा? 8। अब हमें फॉर्मूला क्या पता है? फॉर्मूला पता है एक्स बराबर क्या होता है बच्चों? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट का बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में टू ए। यार ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी में लिखना नहीं चाहता, मन नहीं कर रहा मेरा, मन नहीं कर रहा, छोड़ो। मैं लिख दूंगा डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। इसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। भैया ऐसे कैसे लिख दोगे बच्चों? लिखा हुआ है आपकी बुक में यार, लिखा हुआ है आपकी बुक में। ये क्या लिख दूंगा मैं? इसको डी लिखूंगा। क्या लिखूंगा? कैपिटल डी अपॉन में टू ए।
अच्छा, दो आंसर आएंगे इसलिए बच्चों हम क्या करेंगे, x बराबर एक तो प्लस आएगा, एक क्या आएगा माइनस बी, माइनस अंडर रूट का डी अपॉन में 2a। अच्छा मैं डी लिख रहा हूं, आप लोग बी स्क्वायर माइनस 4 इसी लिख देना। अच्छा डी लिखोगे तो भी कोई गुनाह नहीं कर रहे आप, नहीं मैं कोई गुनाह कर रहा हूं, नहीं आप कोई गुनाह करोगे। ये डी मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैं अपना मार्कर, जो गरीब इंसान हूं मैं भाई, अपना मार्कर बचाना चाहता हूं यार, ठीक है ना, समझ रहे हो ना बात को। अच्छा देखो क्वेश्चन करते हैं, फालतू बात नहीं करते हैं। देखो x बराबर क्या होगा बच्चों माइनस बी, तो b कितना है, b कितना है माइनस का 4। एक चीज ध्यान रखना, पहले माइनस लिखोगे, पहले माइनस लिखोगे, उसके बाद ब्रैकेट में b का वैल्यू डालना। b का वैल्यू बताओ कितना है अब, माइनस का 4। ये कौन सा माइनस है भैया, अरे भाई ये माइनस है फॉर्मूले वाला माइनस, ये फॉर्मूले वाला माइनस है ये, और यहां क्या लिखोगे माइनस का 4, और प्लस में अंडर रूट का डी, अंडर रूट का डी, तो अंडर रूट तो लगाओ, और डी क्या था, डी था भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया भाई 8, कितना आया 8, तो 8 बटा में 2 गुना a कितना है, a कितना है बच्चों 1। अच्छा इसको मिटाना पड़ेगा यार। अब बच्चों माइनस माइनस क्या होगा प्लस का 4, प्लस बच्चों अंडर रूट का 8 बटा में 2, होगा यूं बच्चों कि ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, न्यूमरेटर को ब्रेक करेंगे, अंश को तोड़ देंगे, मतलब 4 बटा 2 और प्लस में रूट 8 बटा में 2, 2 से 4 कट गया 2 बार में, अब प्लस बच्चों रूट 8 बटा 2 को हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे रूट का 2। बोलोगे भैया कैसी बात कर रहे हो, मैं कहूंगा रुको बच्चों देखो ना एक बार, रूट 8 को मैं लिखूंगा 2 गुना 2 गुना 2, यही तो मतलब है 2 दूनी 4 दूनी 8। अब हम करेंगे यूं कि जोड़ी बना देंगे इसकी, जोड़ी बनी, जोड़ी बनते ही बाहर निकल जाएगा 2√2, 2√2 बटा में 2, 2√2 हो गया है कि नहीं, तो आंसर कितना आ गया बच्चों √2 आ गया। अच्छा ऐसे हम क्या करेंगे बच्चों, दूसरा वाला पार्ट भी करेंगे, आप लोग ये सब उतार लिए हो तो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। x बराबर माइनस बी माइनस का अंडर रूट डी अपॉन में 2a, जो बच्चों यहां था यहां प्लस यहां माइनस, अंडर रूट डी, अच्छी बात। अब बच्चों क्या होगा x बराबर माइनस बी, तो माइनस बी माइनस माइनस बी कितना है बच्चों, बी कितना है माइनस का 4, लास्ट क्वेश्चन हमने अभी हमने देखा था बच्चों, बी कितना था माइनस 4, माइनस अंडर रूट का बच्चों 8 बटा में 2 इंटू 1, तो 2 माइनस माइनस बच्चों 4, 4 माइनस अंडर रूट का 8 बटा में 2, ठीक बच्चों x कितना आएगा, ये टूट जाएगा न्यूमरेटर बच्चों ब्रेक होगा, तो 4 बटा 2 2 आएगा, माइनस बच्चों अंडर रूट 8 बटा में 2, फिर से बच्चों कट के कितना आएगा, ये आएगा बच्चों 2 माइनस अंडर रूट का 2, ठीक है ना, 2 माइनस अंडर रूट का 2, अंडर रूट 8 बटा 2 बच्चों अंडर रूट 2 कैसे आया, अभी हमने देख लिया ये चीज, ठीक बच्चों। इसी के साथ बच्चों क्वेश्चन खत्म, बढ़ते हैं अगले इसके तरफ। अगला इसमें एग्जांपल है, उसमें जो है हमें क्या नहीं दे रखा बच्चों, उसमें हमें क्या नहीं दे रखा बच्चों, उसमें हमें जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दे रखा, हमें पहले उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, तो बनाते फटाफट। तो बच्चों ये है वो क्वेश्चन, हमें रूट्स नहीं फाइंड करने फिलहाल, अभी हम ये सीखेंगे कैसे इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले एक आप ब्रैकेट लगा लीजिए, यहां भी और यहां भी, ठीक है, यदि यहां कल को दो चीजें होती ऊपर में तो आपको यहां भी ब्रैकेट लगा लेना चाहिए था। खैर बच्चों यहाँ एक ही चीज है इसलिए हम कुछ नहीं लगाएंगे। अब बच्चों हम कैसे काम करेंगे, हम सबसे पहले बच्चों इसको इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 ब्रैकेट x प्लस 2, उसके पश्चात बच्चों साइन प्लस का तो प्लस लगाएंगे, फिर बच्चों यहां क्या है 1 इंटू बच्चों इस चीज को यहां लेके जाएंगे x माइनस 1 अपॉन में बच्चों इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट सहित, x माइनस 1 और x प्लस 2 इज इक्वल टू बच्चों 3। अब 1 इंटू एक्स कितना आएगा बच्चों x, 1 इंटू 2 2 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन बच्चों x को x से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा एक्स स्क्वायर, एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा प्लस का 2x, क्योंकि प्लस है तो प्लस का 2x, माइनस 1 इंटू एक्स कितना आएगा माइनस का x, माइनस 1 इंटू 2 कितना आएगा माइनस का 2 बराबर बच्चों 3। अब क्या होगा देखो x प्लस एक्स कितना आएगा 2x प्लस का 2 माइनस का 1, 2 से 1 घट गया, कितना बचेगा बच्चों प्लस का 1 बटा में बटा बच्चों एक्स स्क्वायर लिखेंगे, 2x में से x चला गया, 2x में से बच्चों x चला गया, कितना बचेगा बच्चों प्लस का x और माइनस का 2 बराबर बच्चों कितना 3 बटा में 1 लगा करेंगे हम इसको इधर और इसको इधर, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई कर दिया 3 को इससे बराबर क्या बच्चों 1 ब्रैकेट में 2x प्लस में 1, 3 इंटू एक्स स्क्वायर बच्चों 3x स्क्वायर, 3 इंटू एक्स बच्चों प्लस का 3x, 3 इंटू माइनस 2 बच्चों माइनस का 6 इज इक्वल टू 2x प्लस बच्चों 1, सब कुछ इस साइड ले आओ, 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 माइनस का 2x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों 3x स्क्वायर तो एज इट इज लिख देंगे, 3x में से बच्चों 2x जाएगा, कितना बचेगा प्लस का x
और बच्चों -6 और -1 कितना आएगा, -7 इज इक्वल टू 0। भैया कैसे बच्चों, -6 -1 तो माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस माइनस होता है प्लस, पर साइन आता है बड़े वाले का, बड़ा कौन है बच्चों 6, 6 के साथ कौन है बच्चों माइनस, तो माइनस का 7। ठीक है बनता बच्चों, वर्कशीट में मिस्टेक है, ठीक है तो ये देख लीजिएगा, तो उसमें गलती है, इसमें गलती नहीं है। ठीक आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों अगला है वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स को हिंदी में कहते हैं शब्द समस्या। शब्द समस्या का मतलब ये होता है बच्चों कि शब्दों को पढ़कर उसकी भावनाओं को समझकर इक्वेशन को जन्म देना। क्या देना, जन्म देना। अच्छा जी, लिख के बता देना एग्जाम में, नंबर काटेगा टीचर, ठीक है ना, दोबारा तुम जन्म लेने लायक नहीं रहोगे। देखो बच्चों क्या होगा, हमें क्वेश्चन दिया है द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 145, फाइंड द इंटीजर्स। ओहो क्या बोल दिया मैंने इंग्लिश में, मतलब बच्चों दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योगफल 145 दे रखा है। इतनी शुद्ध हिंदी, अरे बच्चों मतलब लगातार आने वाले दो नंबर चुने, 5 6 चुन लिया होगा, 7 8 चुन लिया, 9 10 चुन लिया, कुछ भी चुन लिया, लगातार आने वाले, लगातार मतलब एक के जस्ट बाद, एक के जस्ट बाद, 5 तो 6 6 चुना पहला नंबर, तो दूसरा क्या 7, उनका स्क्वायर का सम कितना 145, कितना 145। भैया करके दिखाओ। मैं कहूंगा मान लिया पहला नंबर 1, मान लिया, मैं कहूंगा मान लिया पहला नंबर, पहली संख्या x है, फिर कहूंगा मैं मान लिया, माना लिखो, माना, मान लिया नहीं, माना कि पहली संख्या x है, और माना कि दूसरी संख्या क्या है बच्चों, देखो पहली संख्या यदि x होगी, यदि पहली संख्या मान लो 6 है, तो दूसरी क्या होगी 6 + 1। यहां बच्चों क्या है, पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या क्या होगी x + 1, क्या होगी बच्चों x + 1 है। अच्छा इंग्लिश में क्या लिखेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर बी x, लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड लेट द सेकंड नंबर बी x + 1। अब बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हिंदी भाषा बच्चों प्रश्नानुसार। इतनी बच्चों राइटिंग मैं गंदी जानबूझ के लिख रहा हूं, क्योंकि यदि मैं अच्छी राइटिंग लिखूंगा तो आप मेरी राइटिंग के फैन हो सकते हो, इसलिए मैं अपनी कलाकारी नहीं दिखाना चाहता। अब बच्चों x का स्क्वायर करेंगे, प्लस में बच्चों x + 1 का होल स्क्वायर करेंगे, इज इक्वल टू बच्चों 145। भैया क्या कर दिया, अरे बच्चों यहां बोला था कि इसका स्क्वायर प्लस उसके जस्ट बाद वाले का स्क्वायर बराबर होगा 145 के। अब बच्चों x का स्क्वायर तो x स्क्वायर आएगा, इसको बच्चों होल स्क्वायर लिखेंगे, तो x का स्क्वायर प्लस बच्चों 2 × a × b, तो 2 × x × 1 प्लस बच्चों b का स्क्वायर, b कितना है बच्चों 1 का होल स्क्वायर, इज इक्वल टू बच्चों 145। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना आएगा बच्चों 2x स्क्वायर, 2 × x कितना आएगा बच्चों प्लस का 2x और बच्चों प्लस का 1 इज इक्वल टू 145। अब बच्चों इस चीज को इस साइड ले आऊंगा मैं, ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 2x + 1 माइनस 145 इज इक्वल टू बच्चों 0। अब 2x स्क्वायर प्लस 2x, 1 में से बच्चों 145 चला जाएगा, कितना बचेगा 144 इज इक्वल टू 0। बच्चों ये मेरा क्या बन गया, इक्वेशन बन गया, बहुत अच्छी बात। क्वेश्चन समझ लो बच्चों, पहली संख्या x थी, दूसरी संख्या x + 1 क्यों ली, क्योंकि बोला था कंसेक्यूटिव है, मतलब क्रमागत है, क्रमागत मतलब जस्ट बाद वाला, तो x और x + 1। प्रश्नानुसार इसका स्क्वायर, पहली संख्या का स्क्वायर और फिर दूसरी संख्या का स्क्वायर का जो सम था वो कितना था बच्चों 145। हमने सॉल्व कर दिया नॉर्मल। यहां क्या क्या बच्चों, यहां यूज किया a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है a + b का होल स्क्वायर बच्चों, पता है ना आप लोगों को, a स्क्वायर और प्लस 2 × a × b प्लस में b स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे, हाँ बोल दो यार, हाँ बोल दो। हाँ आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों पहला प्रश्न है कि क्या हम किसी ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड कर सकते हैं जिसका b² - 4ac < 0 हो। तो मैंने क्या समझाया था, किसका फाइंड कर सकते हैं, 0 के बराबर हो तो भी चलेगा और 0 से ज्यादा हो तो दौड़ेगा, परंतु जब < 0 होगा तो नहीं तो चलेगा, नहीं दौड़ेगा, गिर जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर है फॉल्स इसका। किसका बच्चों होगा पॉसिबल, जिसमें < 0 या फिर = 0 होगा। वजह बच्चों मैंने आपको बताई थी कि रूट में नेगेटिव आ गया, इस वजह से क्या हुआ, उसका रियल रूट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर फॉल्स है। ठीक, अच्छा सेकंड चीज है बच्चों कि 3x² प्लस √8x - 16 = 0 में से कांस्टेंट का वैल्यू बताओ। तो बच्चों मैंने बताया था कि क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप क्या होता है, x² + bx + c = 0। तो c क्या है कांस्टेंट। अब मैंने एक और चीज बताई थी बच्चों कि 3x² प्लस में √x है ना, तो 16 को 16 तो -16 को -16 नहीं देखना, देखना कैसे प्लस का -16 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों c कितना आ गया, c आ गया बच्चों -16। ये बच्चों पहला क्वेश्चन था।
ये बच्चों दूसरा क्वेश्चन था, हो गया फिनिश। थर्ड देखते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों, हमें वो पूर्णांक ज्ञात करने हैं जो कि ऊपर दिए हुए वर्ड प्रॉब्लम में हमसे पूछा गया था, इंटीजर्स फाइंड करने हैं, ठीक है बच्चों। हमें इक्वेशन याद करना पड़ेगा। इक्वेशन क्या आया था याद करो, 2x² + 2x - 144 था। इक्वेशन आया था 2x² और प्लस में 2x माइनस में 144 बराबर में 0। ए कितना है बच्चों, ए है 2, बी कितना है बच्चों, बी भी है 2, सी कितना है बच्चों माइनस का 144, ठीक है। अब बच्चों क्या फाइंड करेंगे, पहले b² - 4ac। कैसे बच्चों, b कितना है 2, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है बच्चों 2 इंटू सी कितना है बच्चों माइनस का 144, 2 का स्क्वायर बच्चों 4 माइनस 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 2 कैरी 3, 8 चौक 32, 3 35, 5 कैरी 3, 8 3 11, 11 और बच्चों माइनस तो माइनस का 1152 कितना है बच्चों 4 प्लस में 1152 कितना है बच्चों 1156। अब बच्चों x की दो वैल्यूज पॉसिबल है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। 2a x बराबर बच्चों माइनस बी प्लस में अंडर रूट का डी अपॉन में 2a, b क्या है b² - 4ac। अब बच्चों x बराबर कितना है माइनस बी, तो बच्चों b कितना है b कितना है बच्चों प्लस का 2, तो माइनस 2 प्लस अंडर रूट का बच्चों 1156 अपॉन में बच्चों 2 गुना में a कितना है बच्चों 2, तो x आएगा बच्चों, x आएगा -2 प्लस 34 अपॉन में 2 दूनी 4। अब आप कहोगे भैया आपको कैसे पता चला, तो बच्चों मैं कहूंगा कि यहाँ कुछ तिगड़म मैंने दिमाग में चलाया है कि मुझे झटके से आंसर पता चल गया। आप भी बच्चों तिगड़म चला सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप वीडियो देख लेना, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट, ठीक है मैंने खुद बनाई है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अब बच्चों कितना आएगा -2 + 34 कितना आएगा बच्चों 32 बटा में 4, करके बच्चों कितना है आंसर 8। यदि बच्चों पहला नंबर 8 होगा तो दूसरा क्या होगा, ऑब्वियसली बात है 9, तो दो नंबर क्या क्या आएगा बच्चों 8 और 9। अब बच्चों सेकंड केस क्या पॉसिबल है, x बराबर -b माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। x बराबर बच्चों कितना आएगा बच्चों माइनस b कितना है 2 और बच्चों माइनस अंडर रूट डी कितना है बच्चों 1156 बटा बच्चों 2 इंटू ए कितना है, a है भाई साहब 2 है ना, a कितना है बच्चों 2। अब कितना होगा -2 और माइनस का कितना 34 बटा में 2 दूनी 4, 34 और 2 34 और 2 36, साइन बड़ा वाले का तो बड़ा कौन है 34 के साथ क्या है माइनस, तो बच्चों माइनस का 9 आ जाएगा है ना, x कितना आएगा बच्चों माइनस का 9। अब आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, सिंस क्योंकि बच्चों आंसर की धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, यहाँ क्या आ रहा है बच्चों ऋणात्मक आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, इसलिए बच्चों आंसर पॉसिबल नहीं है। बच्चों नंबर क्या क्या है 8 और 9। यदि बच्चों मुझे विश्वास नहीं है तो एक काम करो 8 का स्क्वायर करो और 9 का स्क्वायर करो, 64 प्लस बच्चों 81, 4 1 5 8 6 14 145, और कहा गया अच्छा पिछले बोला था ना 145 होगा, ठीक है ये जो मैंने डायरेक्ट इक्वेशन इस्तेमाल किया, ठीक है ना। आप बच्चों पिछला वाला पार्ट भी ऐड कर सकते हो, मतलब जो मैंने भी वर्ड प्रॉब्लम सिखाया था ना उस वर्ड प्रॉब्लम को और इस आंसर को मर्ज कर सकते हो यदि आप टीचर कहती है तो, अदरवाइज बच्चों मैंने डायरेक्ट इस इक्वेशन का इस्तेमाल किया और किसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया। तो हमें सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, ठीक है इसके रूट फाइंड करने हैं। तो बच्चों क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं लगाए गए थे और ये ब्रैकेट बच्चों मैंने जानबूझ के लगाए हैं ताकि मेरी कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो। तो बच्चों इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे x - 1 इंटू x - 2, साइन प्लस का प्लस लगाएंगे x + 2 इंटू x - 3 अपॉन में बच्चों x + 2 इंटू x - 2, क्या हुआ बच्चों इसको यहां और इसको बच्चों आपस में, ठीक है इज इक्वल टू बच्चों 11 बटा में 8। अब क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, देखना ध्यान से। सबसे पहले x को x से आएगा x², x को -2 से आएगा माइनस का 2x, -1 को x से आएगा माइनस का x, -1 को -2 से तो माइनस इंटू माइनस तो प्लस का 2 आ जाएगा। फिर बच्चों प्लस का साइन लगाएंगे, x को x से x², x को -3 से माइनस का 3x, 2 इंटू एक्स प्लस का 2x, 2 इंटू 3 माइनस का 6 अपॉन में बच्चों कितना आएगा, देखो यहां तो सीधा दिख रहा है a + b a - b, तो क्या आएगा बच्चों x² - 4 इज इक्वल टू बच्चों 11 बटा में 8। अब देखो सॉल्व करते हैं, x² और x² कितना आएगा बच्चों 2x² माइनस का 2x और प्लस का 2x कैंसिल हो जाएगा, माइनस का x और माइनस का 3x, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा प्लस होगा बट साइन आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ा कौन है बच्चों माइनस, क्योंकि बच्चों बड़ा कौन है 3 और 3 के साथ क्या है बच्चों माइनस, तो माइनस का 3x और x कितना बच्चों 4x, 2 प्लस का 2 माइनस का 6 तो कितना आएगा बच्चों माइनस का 4 अपॉन बच्चों x² - 4 इज इक्वल टू बच्चों 11 बटा में 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों इसको इससे कितना आएगा 8 ब्रैकेट में बच्चों 2x² - 4x - 4 इज इक्वल टू बच्चों 11 बटा ब्रैकेट बच्चों 11 ब्रैकेट x² - 4। अब बच्चों 8 इंटू 2 कितना होगा 16x², 8 इंटू -4 बच्चों माइनस का 32x, 8 4 जा बच्चों 32, ठीक है
इज इक्वल टू बच्चों 11x² माइनस का 44। 11 इंटू एक्स स्क्वायर 11x² और 11 इंटू 4 बच्चों 11 4 द 44। अब बच्चों इस सब कुछ को इस साइड शिफ्ट करेंगे। 16x² माइनस 32x माइनस 32 प्लस का 11x² बच्चों इस साइड आएगा माइनस 11x² बनेगा बच्चों माइनस 44 इस साइड आएगा प्लस का 44 बनेगा इज इक्वल टू 0। बच्चों यहां तक आप उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों 16x² से 11x² जाएगा, कितना बचेगा 5x² माइनस का 32x और बच्चों माइनस 32 प्लस 44 तो कितना बचेगा प्लस का 12 बराबर 0। ए कितना है बच्चों 5, बी कितना है बच्चों माइनस का 32 और सी कितना है बच्चों 12। बच्चों सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे b² माइनस 4ac जो कि बराबर किसके बच्चों d के, कितना आएगा d बराबर आएगा बच्चों b कितना है माइनस का 32² माइनस 4 इंटू ए कितना है 5 इंटू सी कितना है बच्चों 12। तो माइनस 32 का उसका 2 4 4 3 2 1 24 माइनस 5 20 20 5 20 20 12 12 24 240। ठीक है बच्चों। अब बच्चों 1024 से 240 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2 8024 24 16 घटाएंगे तो 800 से 16 700 784 कितना आएगा बच्चों 784। अब बच्चों डी आ गया 784। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। बच्चों हमें पता है एक्स बराबर क्या होगा माइनस बी प्लस का अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a है ना। और एक क्या होगा बच्चों माइनस वाला पॉसिबल होगा तो एक्स बराबर क्या लिखेंगे बच्चों माइनस बी तो माइनस फॉर्मूले वाला और बी बच्चों माइनस कितना है और बच्चों बी कितना है माइनस का 32 प्लस अंडर रूट बच्चों b² माइनस 4ac वो कितना है बच्चों 784 कितना है बच्चों 784। बच्चों यहाँ मैंने d लिखा है तो d कितना होता है b² माइनस 4ac अपॉन में बच्चों 2 इंटू ए कितना है बच्चों a है 5 माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 32 और प्लस बच्चों 784 बाहर निकलेगा क्या बनेगा ये बनेगा अपना 28 अपॉन में 5 दूनी 10 इज इक्वल टू एक्स 8 2 10 0 3 2 5 1 6 60 बटा में 10 0 0 कटिए बच्चों एक्स कितना आ जाएगा 6 एक्स कितना आ गया बच्चों 6। एक और क्या आंसर पॉसिबल है बच्चों एक और आंसर ये पॉसिबल है कि माइनस करेंगे। आप बच्चों यहां तक नोट कर लो फिर मैं यहीं पे चेंज कर दूंगा थोड़ा सा देखो ध्यान से 30 और 32 4 बटा 10 तो कितना आ जाएगा बच्चों 2 बटा में 5 एक्स कितना आ गया बच्चों 2 बटा 5 तो आंसर फाइनल क्या लिखोगे एक्स 2 बटा 5 भी है और बच्चों एंड व्हाट कितना था बच्चों लास्ट टाइम 6 दो आंसर पॉसिबल बच्चों 2 बटा 5 और 6। बच्चों अगला है वर्ड प्रॉब्लम ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन बोलता है कि रुचि की उम्र 2 गुनी है रुचि की उम्र 2 गुनी है मोनिका की उम्र से। किसकी उम्र से मोनिका की उम्र से और उनके एज का प्रोडक्ट उनके उम्र का गुणनफल कितने साल बाद 4 साल बाद कितना है 160 160। अब बच्चों एक बात दिमाग में डाल लो कि जो चीज छोटा है उसको x मान लो तो किसकी उम्र को किससे कंपेयर किया है बोला है रुचि की उम्र जो है जो रुचि की उम्र है वो 2 गुनी है रुचि की उम्र ट्वाइस है किसके एज से मोनिका के एज से। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों मान लेंगे लेट द एज ऑफ प्रेजेंट एज वर्तमान में क्या मानेंगे बच्चों लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मोनिका बी एक्स। अच्छा एक मिस्टेक करते हैं एम कैपिटल आएगा ना मोनिका ठीक है बच्चों मोनिका बी एक्स। उसके बाद बच्चों लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अब देखो मोनिका की उम्र एक्स मानी है तो अब हम क्या करेंगे बच्चों रुचि की एज मानेंगे कितनी 2x क्योंकि मोनिका की उम्र कितनी है 2 गुनी है तो रुचि की उम्र मोनिका की एज से 2 गुनी है प्रेजेंट एज ठीक है। तो प्रेजेंट एज ऑफ रुचि भी 2x। उसके बाद बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है कि 4 साल बाद इनके उम्र का प्रोडक्ट क्या होगा 160। तो बच्चों एक बात बताओ 4 साल बाद इसकी उम्र कितनी होगी मान लो अभी इसकी उम्र 10 है तो 4 साल बाद कितनी होगी 10 प्लस 4 14 तो x है अभी तो कितने बच्चों 4 साल बाद 4 ऐड कर देंगे और बच्चों ये कितना है 2x तो 2x प्लस 4 कर देंगे इज इक्वल टू बच्चों 160। x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2x²। x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बच्चों प्लस का 4x 4 को 2x से करेंगे बच्चों कितना आएगा प्लस का 8x और 4 को बच्चों 4 से करेंगे प्लस का 16 इज इक्वल टू 160। 2x² प्लस बच्चों 8 4 12x प्लस 16 माइनस x प्लस 160 बच्चों इस साइड आएगा माइनस का 160 इज इक्वल टू 0। 2x² प्लस 12x 160 से 16 गया बच्चों कितना बचेगा 144 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों मैं करूंगा क्या 2 ले लेता हूं कॉमन क्या कर लेता हूं बच्चों 2 ले लेता हूं कॉमन तो x² प्लस 6x माइनस 2772 इज इक्वल टू बच्चों कितना 0। 2 को उस साइड भेज दूंगा क्या बन जाएगा x² प्लस 6x
-72 इज इक्वल टू 0। भैया क्या किया, अरे बच्चों देखो 2 यहाँ था ना, तो मैंने एक काम कर दिया कि यहाँ 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 0 और ये भी कितना 2 से 2 कर दिया, खत्म बात। तो बच्चों कितना आ गया, x² + 6x - 72 इज इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ क्या है 1। अच्छा मुझे एज फाइंड करना है। देखो बच्चों एक बात दिमाग में डालो कि जिस चीज को कंपेयर किया, तो जिस चीज को x मानो और जिस चीज को कंपेयर किया बच्चों उसको उसके अकॉर्डिंग चलने दो, ठीक है ना। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो कमांड बनेगा क्वेश्चन को बच्चों। अब बच्चों हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बच्चों a कितना है यहाँ पे 1, b कितना है बच्चों 6 और c कितना है बच्चों -72। b² - 4ac फाइंड करेंगे बच्चों, क्या आएगा, b है 6, 6 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 1 इंटू c कितना है -72, 6 का स्क्वायर 36, 36 और -4 दूनी 8 और 7 चौके 28, तो कितना आएगा बच्चों 36 प्लस में 288, 8 6 14 4 कैरी 1, 8 6 14 4 कैरी 11 1 12 2 कैरी 324। ठीक है बच्चों, डी कितना आ जाएगा, मतलब 20 का -40 के बच्चों कितना आ गया, 20 का -40 बच्चों कितना आ गया 324। अब क्या करूंगा बच्चों मैं, मुझे पता है x बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट का b² - 4ac अपॉन में 2a। b कितना है बच्चों 6, तो -6 प्लस माइनस, अच्छा मैं प्लस माइनस एक साथ डाल रहा हूँ, छोड़ो मत डालो एक साथ, एक साथ मत करो, लिख दो -b प्लस अंडर रूट का b कितना है 6, तो माइनस का 6 प्लस बच्चों अंडर रूट में कितना है 324 अपॉन में तो 2a, 2 इंटू ए तो 2 इंटू 1 तो 2 और यहाँ -6 और माइनस में अंडर रूट का 324 बटा में 2, -6 और 324 बाहर निकलेगा कितना बचेगा 18 बटा में 2, यहाँ आएगा -6 - 18 बटा में 2। अब बच्चों यहाँ क्या होगा -6 से 18 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 12 बटा 2 कितना 6, x कितना आ गया 6। अच्छा यहाँ कितना होगा -6 और -18 माइनस का 24 बटा में 2 कितना आएगा -12। आप लिखोगे x बराबर -12 संभव नहीं है, x बराबर -12 संभव नहीं है क्योंकि एज कभी किसी का नेगेटिव नहीं हो सकता। भाई उम्र क्या है, कभी किसी का नेगेटिव हो सकता है, -15 साल का बंदा है। वी विल नॉट कंसीडर दिस वैल्यू ऑफ x बिकॉज एज कांट बी नेगेटिव, मतलब हिंदी में बच्चों हम x का मान नहीं ले सकते क्योंकि कभी भी उम्र ऋणात्मक नहीं हो सकती। बच्चों यदि x 6 आया है तो आप क्या लिखोगे कि रुचि की उम्र, अपने मोनिका का ना, तो बच्चों मोनिका की उम्र कितना आएगा 6 साल, और बच्चों रुचि की उम्र कितनी है 2x, तो 2 इंटू 6, तो बच्चों क्या लिखोगे कि भाई मोनिका की उम्र 6 वर्ष है और रुचि की उम्र कितनी है बच्चों 12 वर्ष। ठीक है, अच्छे से लिखना, द एज ऑफ मोनिका इज 6 इयर्स लिखोगे, इंग्लिश में क्या लिखोगे बच्चों, द प्रेजेंट एज ऑफ मोनिका इज 6 इयर्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ रुचि इज 12 इयर्स। हिंदी भाषा में बच्चों मोनिका की उम्र 6 साल है और रुचि की उम्र 12 वर्ष है। तो बच्चों इसी के साथ वर्कशीट फिनिश होती है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय टाटा एंड खुदा हाफिज।